दोस्तों, इंसानों को ये बात याद रखनी बेहद जरूरी है कि धरती पर केवल वही नहीं है जो अपने बच्चों की देखभाल, रक्षा और पोषण के लिए जी जान लगा देती हैं, बल्कि जानवरों के साम्राज्य में भी ऐसी माताएं मौजूद हैं जो अपने बच्चों को पूरी मेहनत से पालती हैं, उन्हें शिकार करना सिखाती हैं और अपने दुश्मन शिकारियों से बचने की ट्रेनिंग भी देती हैं। अपने अंदर मातृत्व की भावना समेटे इन्हीं माताओं के चलते जीवों का वंश आगे बढ़ता है। आज के इस वीडियो में हम एनिमल किंगडम की उन्हीं माताओं पर नजर डालेंगे जो अपने युवा बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरने की चाह रखती हैं। गोरिल्लास। इंसान और गोरिल्ला का 98% डीएनए एक दूसरे से मेल खाता है। ऐसे में गोरिल्ला का इस लिस्ट में शामिल होना कोई हैरानी की बात नहीं है। माता गोरिल्ला सकारात्मक तौर पर इंसानी मां के समान ही होती हैं। इंसानों की तरह गोरिल्लाज अपना पूरा जीवन बच्चों के साथ परिवार के रूप में बिता देते हैं और साथ रहते हैं। गोरिल्ला के बेबीज 9 महीने की उम्र में चलना सीखते हैं, लेकिन उससे पहले वे अपनी मां की पीठ पर सवार होकर हर समय एक साथ रहते हैं। इस प्रजाति की माताएं अपनी युवा बच्चों को लेकर बेहद पॉजेसिव होती हैं। वे किसी शिकारी को अपने बेबीज के पास फटकने तक नहीं देती, यहां तक कि मुश्किल घड़ी में खुद की जान खतरे में डालकर अपने बेबीज को बचाती हैं। एलिफेंट। दुनिया में एक नए जीवन को लाने की भावना अलग ही होती है, खास तौर पर जब कोई जीव दुनिया के सबसे बड़े बेबीज को जन्म दे रहा हो। अफ्रीकन एलिफेंट न केवल पृथ्वी के सबसे बड़े शिशु को जन्म देती है, बल्कि इसके बेबी एलिफेंट्स का औसतन वजन 200 पाउंड तक का होता है और इस मां को 22 महीने की गर्भावस्था भी झेलनी पड़ती है। इतने कष्ट झेलने के बाद भी इस जीव का प्रेम अपने बच्चे के प्रति कहीं ज्यादा होता है। हाथी मां अक्सर बच्चे हाथी की रक्षा के लिए जिम्मेदार होती है। झुंड में रहने वाले ये जीव हालांकि जिम्मेदारी अब बांटकर काम करते हैं, लेकिन एक बेबी को बड़ा करने में मां का बहुत बड़ा हाथ होता है। हाथी मां हमेशा अपने बच्चों के करीब रहती है और उनके दूर भटक जाने पर कहीं न कहीं से उन्हें वापस ढूंढ कर लाती है। माता हाथी अपने बच्चों की तरफ इस तरह समर्पित होती है कि ये उसे नहलाती है, पालती है और जीवित रहने के कौशल सिखाती है। अगर शिशु के 2 वर्ष के आयु में पहुंचने से पहले एक हाथी मां की मौत हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में झुंड की दूसरी माताएं बेबी हाथी का ख्याल रखती हैं। लेकिन इसके बावजूद बेबी का बच पाना नामुमकिन होता है। हाथी के बच्चे अपनी मां के साथ औसतन 16 साल तक रहते हैं। ऐसे में मां के बिना एनिमल किंगडम में सरवाइव करना बेबी एलिफेंट के बस की बात नहीं होती। ईस्ट ग्रे कैंगरू। मार्सुपियल फैमिली से ताल्लुकात रखने वाले ईस्ट ग्रे कंगारू ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में देखने को मिलते हैं। ग्रेट ग्रे कंगारू और फॉरेस्टर कंगारू के नाम से मशहूर ये जीव आमतौर पर गर्मी के मौसम में बच्चों को जन्म देते हैं और उनकी देखभाल के लिए पूरी तरह समर्पित होते हैं। इस प्रजाति की माता कंगारू की खासियत ये होती है कि ये हमेशा प्रेग्नेंट रहती है। बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद दोबारा गर्भधारण कर लेती है और अपने हिसाब से प्रेगनेंसी को फेस कर लेती है। हालांकि कंगारू माताएं एक बार में 2 बेबीज को पाल सकती हैं, लेकिन ये आमतौर पर केवल एक ही बच्चे को जन्म देती हैं और उसे 9 महीने तक अपने पाउच में रखती हैं। एक बार बेबी के बड़े हो जाने पर यह अपने दूसरे बेबी को दुनिया में लाती हैं और उसके पालन पोषण पर काफी ध्यान देती हैं। कंगारू के बच्चे 1 साल बाद पाउच के बाहर आना शुरू कर देते हैं, लेकिन 550 दिनों तक बच्चे भोजन के लिए पूरी तरह मां पर निर्भर रहते हैं। जहां माता कंगारू को बड़े होने में 15 से 18 महीने का वक्त लगता है, वहीं नर कंगारू को मैच्योर होने में 25 महीनों का समय लगता है। इतने लंबे समय तक मां पर निर्भर रहने के बाद माता कंगारू बच्चों को स्वतंत्र कर देती है। माता कंगारू में बच्चों को लेकर ऐसा समर्पण कमाल का है। लॉयन। दुनिया की हर मां अपने बच्चे के लिए सुरक्षात्मक होती है, लेकिन कोई भी मां शेरनी जितनी खौफनाक और खतरनाक नहीं होती। जब बात बच्चे की सुरक्षा की आती है तो शेरनी किसी को नहीं छोड़ती। एक शेरनी मां अधिकतर समय झुंड से अलग अपने बच्चों के साथ बिताती है और लॉयन का भी अपनी सभी जरूरतों के लिए मां पर ही निर्भर रहता है। ये जीव 2 साल तक अपने बच्चों को अपनी ममता की छांव में रखती है, लेकिन एक बार मैच्योर हो जाने पर शेर के बच्चे अपना शिकार खुद कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें मां के साथ की जरूरत नहीं होती। 5 महीने के होने पर बच्चे स्वयं ही मां का दामन त्याग देते हैं और मैच्योर हो जाते हैं।
वर्जीनिया ओपोसम। मैक्सिको में पाए जाने वाला वर्जीनिया ओपोसम को लोग नॉर्थ अमेरिकन ओपोसम के नाम से भी जानते हैं। फरवरी से मार्च के महीने में बच्चों को जन्म देने वाली ये माँ एक बार में 20 से 30 बेबीज को जन्म देती है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस जीव के केवल 13 बच्चे ही जीवित रह पाते हैं, क्योंकि ओपोसम के पास केवल 13 स्तन होते हैं, जिनमें से 13 बच्चों को अटैच कर पाती है, और उनके पाउच में इतनी जगह नहीं होती कि 30 बच्चों को पाउच में फिट कर पाएं। ऐसी स्थिति में केवल 13 बच्चों को ही बचा पाना ओपोन्स के हाथ में होता है। क्योंकि बच्चे बेहद ही छोटे होते हैं, इसलिए ओपोन्स उन्हें अपनी पीठ पर लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। ओपोन्स के बेबीज लगभग 3 महीने तक पूरी तरह मां पर निर्भर रहते हैं। इस अवधि में माता ओपोसम अपने बच्चों को पाउच में कैरी करती हैं और उनकी रखवाली करती हैं। 5 महीने के होने पर बच्चे स्वयं ही मां का दामन त्याग देते हैं और मैच्योर हो जाते हैं। हॉर्नबिल। बाकी पक्षियों से बेहद ही अनोखी दिखने वाली हॉर्नबिल एक सुरक्षित घोंसले का निर्माण करने के लिए जानी जाती है। अफ्रीका और एशिया में पाई जाने वाली इस प्रजाति की माता पक्षी की जड़, फल और दूसरी चीजों के साथ एक पेड़ के खोखले हिस्से में खुद को सील कर लेती है। इसका ऐसा बिहेवियर बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए होता है, और ये चिड़िया घोंसले में एक छोटा सा छेद छोड़ देती है, जिससे कि नर पक्षी मां और बेबीज के लिए भोजन देता है। कुछ हॉर्नबिल मॉम दीवार से बाहर भी निकल जाती हैं और कुछ समय के लिए बेबी को सुरक्षित रखने के लिए दीवार का पुनर्निर्माण करती हैं। एक बार बेबीज के थोड़ा सा बड़ा होने पर मां और बच्चे दोनों घोंसले से बाहर आ जाते हैं और घोंसलों को नष्ट कर देती हैं। पक्षी का ये परिवार साथ रहना पसंद करता है, इसलिए मां के साथ साथ बच्चे की परवरिश में नर हॉर्नबिल का भी उतना ही सहयोग होता है। एलिगेटर। एनिमल किंगडम की ये विशालकाय जीव जितने खतरनाक होते हैं, उतने शानदार पेरेंट्स भी होते हैं। मगरमच्छ अपने बच्चों को लेकर काफी पॉसेसिव स्वभाव के होते हैं। बच्चे देने के लिए ये जीव पानी के पास मौजूद दलदल जैसी जगह को चुनते हैं और वे घोंसला बनाकर बच्चों को जन्म देते हैं। जन्म के बाद से ही माता मगरमच्छ बच्चों को अपने साथ ही रखती है, जब तक कि वे खुद का शिकार करने के लिए मैच्योर नहीं हो जाते। माता मगरमच्छ किसी शिकारी को अपने बच्चों के करीब फटकने नहीं देती। 1 साल तक माता मगरमच्छ बच्चे के भोजन से लेकर सभी जरूरतों का ख्याल रखती है और बेबीज को तैरने के लिए, शिकार करने तक सभी कला सिखाती है। जब तक बच्चा पानी में उतरने के लिए तैयार नहीं होता, तब तक माता मगरमच्छ बच्चों को जमीनी सतह पर ही बड़ा करती है और पानी में उतरने के लिए उन्हें अपने जबड़े या पीठ पर बिठा लेती है। बच्चे के मां से दूर होने पर अगर कोई खतरा होता है तो एलिगेटर बेबीज अपनी मां को आगाह कर देते हैं, जिसके बाद ये खूंखार मां शिकारी का काम तमाम कर देती है और बच्चों को अपने जबड़े में सुरक्षित कर लेती है। हैमरकॉप। 3 या 4 महीने के दौरान ये अफ्रीकी पक्षी हर दिन कुछ घंटे काम करते हैं और अपने बच्चे के लिए विशाल घोंसले का निर्माण करते हैं। यह अफ्रीकी पक्षी परिवार की तरह रहती है, जिसमें नर और मादा दोनों मिलकर घोंसले को बनाने में समान योगदान देते हैं। जहां नर हैमरकॉप घोंसले की सामग्री को इकट्ठा करता है, वहीं मादा हैमरकॉप एक सुरक्षित घोंसले का निर्माण करती है। एक बार घोंसले के तैयार होने पर इन्हें कीचड़ से ढक दिया जाता है ताकि शिकारी की नजर इस पर ना पड़े। हैरानी की बात यह है कि हैमरकॉप के जोड़े साल में 5 से 7 घोंसलों का निर्माण करते हैं, फिर चाहे वह प्रजनन की प्रक्रिया को अंजाम दें या न दें। एक बार अंडे देने के बाद दोनों जोड़े बारी बारी से अंडों का ख्याल रखते हैं और 1 महीने बाद अंडे से बच्चे निकल भी जाते हैं। इसके बाद माता हैमरकॉप बच्चों को 5 से 6 महीने के लिए घोंसलों में रखती है और रात को भोजन लेकर बेबीज के पास लौटती है। मादा हैमरकॉप घोंसले में अपने बच्चों की सभी सुख सुविधाओं का ख्याल रखती है। 2 महीने बाद जब बच्चे अपना भोजन खोजने में मैच्योर हो जाते हैं तो खुद ही घोंसला त्याग कर देते हैं। पोलर बेयर। अंटार्कटिक और आर्कटिक जैसे ठंडे इलाकों में पाए जाने वाले पोलर बेयर जितने प्यारे होते हैं, उतना ही प्यारा इस जीव का अपने बेबी से रिश्ता होता है। आर्कटिक रीजन की इस सिंगल मां को बच्चों को जन्म देने के लिए अपने शरीर के वजन का 2 गुना होना होता है, जिसके बाद कई महीने तक भोजन नहीं करती। दरअसल इस अवधि में पोलर बेयर मां अपने बच्चों को जन्म देती हैं और जन्म देने के 2 महीने बाद तक बच्चों के साथ अंडरग्राउंड रहती हैं।
2 महीने बीत जाने के बाद इस जीव का संघर्ष खत्म नहीं होता, क्योंकि इसे भोजन की तलाश में बच्चों को लेकर इधर उधर भटकना पड़ता है। बच्चों को ढूंढने का यह संघर्ष 2 साल तक चलता है, जिसके बाद बियर बेबीज खुद को पालने के लिए पूरी तरह मैच्योर हो जाती हैं। दोस्तों, जरूरी नहीं कि ममता केवल इंसानों में ही हो। एनिमल किंगडम भी हमारी प्रकृति का एक बड़ा हिस्सा है, जिसमें मातृत्व की भावना कहीं ज्यादा होती है। इस लिस्ट में बताए गए सभी जीव अपने बच्चों को पालने के लिए एक बड़ा संघर्ष करते हैं, जिससे पता चलता है कि ये जीव अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदार हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जीव दुनिया की सबसे बेहतर माएँ हैं और भगवान ऐसी माँ हर किसी को दे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको इसमें से सबसे प्यारी माँ कौन सी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।